द मिल्क दैट योर, आप जो गाय या भैंस का दूध पी रहे हैं, गाय दूध दे रही है, अपने बछड़े को गाय बनाने के लिए आप क्या बनना चाहते हैं? आप क्यों पी रहे हैं? इज अ लॉजिकल क्वेश्चन। कमिंग टू साइंस, जब आप सोचो कि दूध हम मैन्युफैक्चर नहीं करते हैं, प्रोसेस करते हैं। दूध कहां से आता है? दूध एक मां से आता है, चाहे वो गाय हो, भैंस हो या इंसान हो। दूध के आने में मां का कोई हाथ नहीं है, दूध के बंद होने में मां का कोई हाथ नहीं है। ये नेचुरल प्रोसेस है। सो नेचर इज ट्राइंग टू गिव यू अ मैसेज, मिल्क ओनली फॉर द चाइल्ड। ये नेचर का मैसेज। दूसरी बात, जब जब बच्चा 2 साल से छोटा होता है, दूध पी के वॉमिटिंग करता है, तो दूध नहीं निकलता है, दही जैसी कोई चीज निकलती है। यही बच्चा जब 2 साल के ऊपर होता है, दूध पी के वॉमिटिंग करता है, तो दूध निकलता है। क्यों? There is an enzyme in the stomach called renin which converts milk to curd for digestion, that is present only till the age of 2 years. मां के पास 2 साल तक ही दूध होता है बच्चे को पिलाने के लिए। ये तीनों लाइन आप जोड़ते क्यों नहीं है? दूध मां से आता है, बच्चे के पास 2 साल तक ही वो एंजाइम होता है, मां के पास 2 साल तक ही दूध होता है। Why don't you join these lines? You'll get the answer. डॉक्टर साहब, उसमें एक फिर मेरा क्वेश्चन आपसे ये है डॉक्टर साहब कि आयुर्वेद में भी दूध का है वर्णन और दही का भी वर्णन है कि दूध, गाय का दूध और उसका दही से कितना फायदा, और घी का तो बल्कि मैं पढ़ के हैरान रह गया था कि 100 साल पुराना घी अगर मिलता है, कहीं लोगों ने कहीं स्टोर करके रखते हैं, तो वो इट्स लाइक अमृत तुल्य है और उसमें बहुत रेयर से रेयर बीमारियां भी क्योर होती हैं। तो वो कहाँ से आता है डॉक्टर साहब? हमारा आयुर्वेद भी तो वो कहता है कि दूध Absolutely. पीना चाहिए। आपने बिल्कुल ठीक बात बोली। मैं आपको बताता हूँ। आपको याद है बचपन में जब आप आम तोड़ते थे, कच्चा आम जी तोड़ लिया, उसको पकाने का उपाय क्या था? चावल के अंदर रख दो, पक जाएगा। जी जी आज भी करते होंगे लोग। तो फंडा क्या है? फंडा ये है कि वो माइक्रोबायोम भी पकाता है। पेड़ तो हेल्प करता है, पेड़ भी पकाता है, बट पेड़ क्या चीज से पकाता है फ्रूट्स को? माइक्रोबायोम से। दिस माइक्रोबायोम कम्स फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज, internal sources also of the tree, right? तो ये जो जी माइक्रोबायोम है, जो आप दूध बनाते हैं, दही बनाते हैं, भाई इस दही इंपॉर्टेंट। और हम कैसे बनाते हैं? बैक्टीरिया डालते हैं उसमें, वो बैक्टीरिया पूरा छा जाता है उसमें 4-8 घंटे में, और दूध को दही बना देता है। सो यू नीड that bacteria to actually repopulate your gut. That is what you जी do when you are, and there are other means, there are things that are harmful in that। और जो आजकल का दूध है स्पेशली हार्मोन युक्त है, एंड दीज आर हार्मोन डिसरप्टर्स, जिसके चलते हार्मोनल इश्यूज हो रहे हैं। कैंसर ब्रेस्ट इज अ हार्मोनल इश्यू, कैंसर प्रोस्टेट इज अ हार्मोनल इश्यू। ये हार्मोन्स कहां से आ रहे हैं? ये दूध से आ रहे हैं। इसीलिए दूध पीना ठीक नहीं है, इसीलिए दूध के प्रोडक्ट्स ये ठीक नहीं है, इसीलिए डेयरी बंद किया जाता है। बिकॉज आजकल का जो, मैं पहले के दूध की बात ही नहीं कर रहा हूं, आज कहीं भी हमने गाय भैंस को इतना मोटा कर दिया है। द ओनली वे व्हेन वेयर दे कैन गेट प्रेग्नेंट इज नॉट बाय मेकिंग लव, बाय सम इंजेक्शन, एंड दिस इंजेक्शन इज फुल ऑफ हॉर्मोन्स। और ये हॉर्मोन्स कहां से निकल रहे हैं? दूध में निकल रहे हैं। वो कौन पी रहा है? आप पी रहे हैं। आपके हॉर्मोन्स डिसरप्ट हो रहे हैं। तो कैंसर So किसको it's हो रहा very है? simple. कैंसर किसको हो That's रहा है? what. हमें हो रहा है। अब आप अपने हेल्थ इंश्योरेंस से हमारे किसी भी क्लिनिक या हॉस्पिटल से अपना आयुर्वेदिक इलाज शुरू करवा सकते हैं। अगर आप पंजाब स्टेट के सरकारी कर्मचारी हैं तो आप भी अपनी किसी भी बीमारी का इलाज करवा सकते हैं। हमारे पूरे भारत में 165 से अधिक शुद्ध आयुर्वेदिक क्लिनिक हैं। अपने नजदीकी क्लिनिक का पता जानने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें।